राजपूत संस्कृत के राजपुत्र से भारतीय उपमहाद्वीप का एक जातीय समूह है जिसमें कई जातियां, उपजातियां और कुल सम्मिलित हैं। राजस्थान को ब्रिटिश काल में राजपूताना भी कहा गया है। भारतीय इतिहास के विवरणों में हर्षवर्धन के उपरांत के कालखंड 7वीं से 12वीं शताब्दी के दौर को राजपूत युग कहा जाता है। इस काल के महत्वपूर्ण राजपूत वंशों में चालुक्य वंश, चौहान वंश, चंदेल वंश, परमार वंश एवं गुर्जर प्रतिहार वंश आते हैं। राजपूत लोग भारत के उत्तरी, पश्चिमी, मध्य और पूर्वी भागों में पाए जाते हैं। इनका विस्तार राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, बिहार और मध्य प्रदेश में है। सदियों तक चले अपने शासनकाल में राजपूतों ने कई महल बनवाए। बीकानेर का जूनागढ़ किला है, जो राठौड़ राजपूतों द्वारा बनवाया गया था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग भारत के सबसे बड़े दुर्गों में से है। इसे सिसोदिया वंश के राजपूतों ने बनवाया था। सिंध में स्थित अमरकोट, जिसे राणा अमर सिंह ने बनवाया था। हर्षवर्धन के उपरांत भारत में कोई भी ऐसा शक्तिशाली राजा नहीं हुआ जिसने भारत के वृहद भाग पर एकछत्र राज्य किया हो। इस युग में भारत अनेक छोटे बड़े राज्यों में विभाजित हो गया जो आपस में लड़ते रहते थे। इनके राजा राजपूत कहलाते थे तथा 7वीं से 12वीं शताब्दी के इस युग को राजपूत युग कहा गया है। राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में इतिहास में एक मत प्रचलित है। राजपूत की उत्पत्ति। इसे मानने वाले राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से उत्पन्न बताते हैं। यह अनुश्रुति पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई कृत के वर्णन पर आधारित है। चंद्रबरदाई लिखते हैं कि परशुराम द्वारा क्षत्रियों के संपूर्ण विनाश के बाद ब्राह्मणों ने आबू पर्वत पर यज्ञ किया व यज्ञ की अग्नि से चौहान, परमार, गुर्जर प्रतिहार व सोलंकी राजपूत वंश उत्पन्न हुए। पृथ्वीराज रासो के अतिरिक्त नवसाहसांक चरित, हम्मीर रासो, वंश भास्कर एवं सिसाना अभिलेख में भी इस अनुश्रुति का वर्णन मिलता है। कथा का संक्षिप्त रूप इस प्रकार है। जब पृथ्वी दैत्यों के आतंक से आक्रांत हो गई, तब महर्षि वशिष्ठ ने दैत्यों के विनाश के लिए आबू पर्वत पर एक अग्निकुंड का निर्माण कर यज्ञ किया। इस यज्ञ की अग्नि से 4 योद्धाओं प्रतिहार, परमार, चौहान एवं चालुक्य की उत्पत्ति हुई। भारत में अन्य राजपूत वंश इन्हीं की संतान हैं। स्थानीय उत्पत्ति के समर्थक राजतरंगिणी का उद्धरण भी देते हैं जिसमें 36 क्षत्रिय कुलों का वर्णन मिलता है।